अच्छा, तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम बात करने वाले हैं स्विफ्ट में एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग की, और ख़ास तौर पर उस ज़बरदस्त बदलाव की जिसने सच कहूँ तो कोड लिखने का पूरा तरीका ही बदल कर रख दिया है। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई बैकग्राउंड टास्क शुरू तो कर दिया, पर अब वो अपनी ही मर्जी का मालिक बन गया है। मतलब उसे रोकना या मैनेज करना लगभग नामुमकिन सा हो गया है और वो बस चलता ही जा रहा है। ये एक बहुत ही जानी पहचानी समस्या है जिससे लगभग हर डेवलपर कभी ना कभी जरूर जूझता है। तो देखिए, पहले कंकरेंसी कुछ ऐसी थी, मतलब बिल्कुल एक पहेली की तरह। कुछ भी प्रिडिक्टेबल नहीं था, चीज़ों को ट्रैक करना बहुत मुश्किल था, और मेमोरी लीक का खतरा तो हमेशा सिर पर मंडराता रहता था। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। चीज़ें स्कोप्ड हैं, प्रिडिक्टेबल हैं और सबसे ज़रूरी सेफ हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये कमाल हुआ कैसे? चलिए इसी को समझते हैं। तो इस बदलाव को समझने के लिए सबसे पहले उस पुराने दौर में चलना होगा। मतलब वो दौर जिसे एसिंक्रोनस कोड का वाइल्ड वेस्ट कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। एक ऐसी दुनिया जहां कोई नियम कानून नहीं थे। उस जमाने में दिक्कतें क्या थीं? देखिए, टास्क कहीं भी कभी भी शुरू हो जाते थे। उनका पूरा लाइफ साइकिल, मतलब शुरू से लेकर आखिर तक, उसे ट्रैक करना लगभग नामुमकिन था, और इसी वजह से मेमोरी लीक का खतरा बहुत ज्यादा था। पर सबसे बड़ी सिरदर्दी थे ऑर्फन टास्क्स। सोचिए, ऐसे लावारिस टास्क्स जिनका पेरेंट तो खत्म हो गया, पर वो बेचारे अब भी सिस्टम में घूम रहे हैं और कीमती रिसोर्सेज बर्बाद कर रहे हैं। और फिर इसी सारी गड़बड़ी, इसी केओस को ठीक करने के लिए एंट्री होती है स्ट्रक्चर्ड कंकरेंसी की। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो एसिंक टास्क्स की दुनिया में एक नई व्यवस्था ले आया। एक ऐसी प्रिडिक्टेबिलिटी जिसकी डेवलपर्स को बहुत बहुत सख्त जरूरत थी। तो आखिर ये स्ट्रक्चर्ड कॉन्करेंसी है क्या भला? सीधे शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा प्रोग्रामिंग मॉडल है जो हमारे एसिंक टास्क्स को कह सकते हैं, एक फैमिली ट्री की तरह एक हायरार्की में ऑर्गेनाइज कर देता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा, इससे ये पक्का हो जाता है कि हर टास्क का लाइफ टाइम वेल स्कोप्ड हो, प्रिडिक्टेबल हो और उसे मैनेज करना बच्चों का खेल हो जाए। अच्छा, इसे समझने के लिए एक बड़ा ही सिंपल सा उदाहरण लेते हैं, एक मैनेजर और उसकी टीम का। सोचिए, एक मैनेजर है, हमारा पेरेंट टास्क, जो एक प्रोजेक्ट शुरू करता है। अब वो अपनी टीम यानी चाइल्ड टास्क्स को काम बांट देता है। यहाँ पर सबसे ज़रूरी नियम क्या है? नियम यह है कि मैनेजर तब तक प्रोजेक्ट को कंप्लीट मार्क नहीं कर सकता जब तक उसकी टीम का हर एक मेंबर अपना काम खत्म करके रिपोर्ट ना कर दे। बस जब सारे चाइल्ड टास्क्स खत्म हो जाएंगे, तभी और सिर्फ तभी पेरेंट टास्क भी खत्म होगा। कितना सिंपल है ना? तो ये तो हुई थ्योरी की बात, पर सवाल ये है कि स्विफ्ट में ये पूरी संरचना असल में काम कैसे करती है। चलिए इसके जो कोर बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उन पर एक नज़र डालते हैं। तो इसमें हमारे पास 3 मेन प्लेयर्स हैं। सबसे पहला और सबसे बुनियादी है टास्क। ये एसिंक्रोनस काम की सबसे छोटी यूनिट है। फिर आते हैं चाइल्ड टास्क्स। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये वो टास्क हैं जो किसी दूसरे टास्क के अंदर बनते हैं और ऑटोमेटिकली अपने पेरेंट से जुड़ जाते हैं। और आखिर में है टास्क ग्रुप्स। ये बहुत काम की चीज़ें हैं। ये हमें एक साथ कई सारे चाइल्ड टास्क को चलाने और फिर उनके रिजल्ट्स को सेफ तरीके से इकट्ठा करने की पावर देते हैं। अब जो सबसे मज़ेदार बात है वो ये कि ये जो नया ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है ना, ये हमें कुछ कमाल की सुपर पावर्स भी देता है, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। तो क्या है ये सुपर पावर्स? हमें मिलता है ऑटोमेटिक कैंसलेशन, हमें मिलता है कहीं ज्यादा सेफ रिसोर्स मैनेजमेंट, एरर हैंडलिंग पहले से कई गुना बेहतर हो जाती है, और हाँ, कोड का स्ट्रक्चर भी एकदम साफ सुथरा रहता है। चलिए सबसे पहले और सबसे बड़े सुपर पावर की बात करते हैं, ऑटोमेटिक कैंसलेशन। इसका नियम सीधा है, अगर पेरेंट टास्क कैंसिल हुआ तो उसके अंदर चल रहे सारे के सारे चाइल्ड टास्क भी ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएंगे। बस बात खत्म, कोई सवाल नहीं। और इससे वो जो बेकाबू टास्क वाली प्रॉब्लम थी ना, वो जड़ से ही खत्म हो जाती है। और इसी से जुड़ा है दूसरा बड़ा फायदा। अब कोई भी टास्क ऑर्फन या लावारिस नहीं रहता। मतलब हर टास्क का एक घर है, एक पेरेंट है जो उसकी जिम्मेदारी लेता है। तो अब कोई ऐसा बैकग्राउंड टास्क नहीं होगा जो अपना स्कोप खत्म होने के बाद भी सिस्टम में घूमता रहे और बेवजह रिसोर्स खाता रहे। तीसरा सुपर पावर है एरर हैंडलिंग का।
ये भी बहुत कमाल का है। सोचिए, अगर किसी भी चाइल्ड टास्क में कोई भी एरर आता है तो वो एरर एक बुलबुले की तरह अपने आप ऊपर उठकर पेरेंट तक पहुंच जाता है। मतलब हमें हर टास्क में अलग अलग जाकर एरर चेक करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ एक ही जगह पर मैनेज हो जाता है, जो इससे बहुत ज्यादा भरोसेमंद बना देता है। तो इन सब बातों का असली मतलब क्या है? मतलब ये हमारी रोजमर्रा के कोडिंग पर कैसे असर डालता है? चलिए देखते हैं। तो आप देखिए, पूरी तस्वीर कैसे बदल गई है। पहले का केओस, जहां टास्क आजाद थे, उन्हें ट्रैक करना मुश्किल था, और आपका स्ट्रक्चर, जहां सब कुछ कंट्रोल्ड और स्कोप्ड है। पहले मेमोरी लीक और ऑर्फन टास्क का डर था, अब हमारे पास इनबिल्ट सेफ रिसोर्स मैनेजमेंट है। और जहां पहले हमें मैन्युअली कैंसिलेशन और क्लीनअप का सिरदर्द पालना पड़ता था, अब स्विफ्ट खुद ये पक्का करता है कि हर टास्क ठीक से मैनेज हो। तो कुल मिलाकर बात बस इतनी सी है। स्ट्रक्चर्ड कॉन्करेंसी हमें सेफ, प्रिडिक्टेबल और आसानी से मेंटेन होने वाला एसिंक कोड लिखने की ताकत देती है। और यही वजह है कि ये आज के दौर में मॉडर्न iOS डेवलपमेंट का एक बेहद ज़रूरी हिस्सा बन चुका है। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है ना, कि जब कोड खुद को मैनेज करने में इतना स्मार्ट हो गया है, तो अब हम डेवलपर्स के तौर पर अपना ध्यान किन बड़ी और ज़्यादा दिलचस्प चीज़ों पर लगा सकते हैं? ये सोचने वाली बात है।